जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, यानी कि आज के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान दिखाई देंगे, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि आज के क्लास से जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है हूबहू आपके एग्जाम में दिखाई देने वाला है। तो आज के क्लास को क्या है, हल्के में नहीं लेना है। साथ ही और क्या एक महत्वपूर्ण बात है कि आज जो है 30 सवाल लेके नहीं आए हैं, बल्कि आज हम 50 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो धैर्यपूर्वक जो है शुरू से आखिरी तक बने रहना है। ठीक है, बाकी तो हम देख ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, अर्थात झारखंड कब बना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उसको हम आपको बता रहे हैं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ। किस राज्य से अलग होकर बना, तो बिहार राज्य से अलग करके ये बनाया गया। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कोई भी जब राज्य अलग होता है, किसी राज्य से अलग होता है या नए राज्य का निर्माण होता है, तो एक प्रोसेस होता है, एक अधिनियम होता है, उसको कब-कब कहाँ पर पारित किया गया, वो जो है आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जो है बिहार विधानसभा में, ठीक है, बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया गया। उसको जो है कहाँ भेजा गया, लोकसभा में। अब लोकसभा में पारित कब हुआ, तो लोकसभा में पारित हुआ 2 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा में कब पारित होता है, तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में भी पारित हो जाता है। अब दोनों सदन में पारित हो गया, तब क्या बाकी रह गया था, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हो जाता है, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में, तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी अधिनियम क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यानी कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है हम लोगों को अलग झारखंड राज्य बनाने का परमिशन यानी कि मंजूरी मिल जाता है। यानी कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी के बाद हम लोग कभी भी अपना अलग नया राज्य झारखंड बना सकते थे। लेकिन हम लोगों ने नहीं बनाया और हम लोगों ने इंतज़ार किया कब, 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोगों ने क्या किया, अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। अब इस डेट को ही क्यों, 15 नवंबर ईस्वी को ही क्यों, तो 15 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि हमारे महान जननायक यानी कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म है। तो उनके जन्मदिन को जो है ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या किया, अलग झारखंड राज्य का गठन किया। ताकि जब-जब हम लोग झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाएँगे, तब-तब क्या है, बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस मनता जाएगा। ठीक है? तो ये आपको जानना था। साथ ही इसमें और क्या हम लोग जान सकते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जब यहाँ पर हस्ताक्षर किए कब, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, तो राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति का नाम था के.आर. नारायण। क्या नाम था? के.आर. नारायण। ठीक है? के.आर. नारायण के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था। साथ में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जिस समय झारखंड जो है बिहार से अलग हो रहा था, उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो थी आपकी राबड़ी देवी। कौन थी? आपकी राबड़ी देवी। ये भी आप जान सकते हैं। और जब अलग झारखंड बना, उस समय झारखंड के जो है वर्तमान सीएम कौन बने? तो बाबूलाल मरांडी। ये भी आप जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यही चीज़ जो है आप लोग फँसिएगा, बोल देगा कि लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप लोग फटाक से जवाब दीजिएगा कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। यही सब हम आपको बताना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची है। अब रांची की बात की जाए तो रांची तो ठीक है झारखंड की राजधानी है, लेकिन जब झारखंड नहीं बना था तब से अविभाजित बिहार के समय से ही ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था रांची। ये भी आपको याद रखना है। और रांची जिला कब बना है? तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी को। और रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं? तो झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। इतना कम से कम आपको रांची जिला के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन उसी में से हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आपके लिए बेहद खास है, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है दुमका, तीसरा देवघर, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका। अब दुमका की बात करेंगे तो दुमका जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1855 ईस्वी में जिला बना है। अब दुमका में क्या क्या होता है? तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? आपका मयूराक्षी नदी नाम है। साथ ही दुमका में क्या है? तो दुमका में आपका मलुट्टी गांव है। क्या है? मलुट्टी गांव। और मलुट्टी गांव को ही हम लोग क्या कहते हैं? मंदिरों का गांव कहते हैं। ये भी याद रखना है। साथ ही दुमका में और क्या है? तो आपको बता दें, दुमका में ही आपका क्या है? मसान जोर डैम है। क्या है? आपका मसान जोर डैम है। और मसान जोर डैम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कनाडा बांध कहते हैं। कनाडा बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो ये भी आपका किस नदी पर है? मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। ये आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट उत्तर बताते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? आपका झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका भी सीधे हम उत्तर बताते हैं। तो झारखंड का जो है देशांतरीय विस्तार ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? आपका झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। और ये आपका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देशांतर विस्तार और आपका है अक्षांशीय विस्तार, ये वाला जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। यानी कि 6 जिलों से जो है होकर कर्क रेखा झारखंड में गुजरती है। अब इन 6 जिलों का नाम हम आपको लिख देते हैं और आप लोग भी हो सके तो लिखिए। एक हो जाएगा आपका लातेहार जिला। क्या हो जाएगा? एक लातेहार जिला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका गुमला जिला। हैंड राइटिंग में नहीं जाइएगा, बार बार बोलते हैं। 3 हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला। कौन हो जाएगा? लोहरदगा जिला। 4 क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा आपका रांची जिला। 5 क्या हो जाएगा? तो 5 भी लिख देते हैं, 6 भी लिख देते हैं, आपको केवल देखना है। अच्छा 5 हो जाएगा आपका रामगढ़। 6 क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा बोकारो। तो इन 6 जिलों से जो है होकर क्या है आपका कर्क रेखा गुजरता है झारखंड में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पूरे भारत में जो है कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा आपका पूरे भारत राज्य में गुजरता है, ठीक है। तो आपको जो है क्या लिखना है? इन 8 राज्यों का नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 6 की 7 की ओर। अब यहाँ जो है 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, मतलब किधर बोल रहा है? इस तरह से। झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई इस तरह से कितना है? पहला है 320 किलोमीटर, दूसरा है 360 किलोमीटर, तीसरा है 380 किलोमीटर, चौथा है 400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर क्या है? झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? पहला है 263 किलोमीटर, दूसरा है 463 किलोमीटर, और तीसरा है 380 किलोमीटर, और चौथा है 368 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बोल रहा है, मतलब इस दिशा में इस तरह से बात किया जा रहा है। तो झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई आपका 463 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। और 380 क्या है? आपका उत्तर से दक्षिण। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सुमेलित गलत है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि झारखंड के जो है चारों दिशाओं में कौन कौन राज्य है, उसका जो है सही सुमेलित दिया गया है। एक जो है
गलत सुमेलित है उसी को पहचानना है। तो पहला कह रहा है कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, दूसरा कह रहा है कि दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, तीसरा है पूर्व में पश्चिम बंगाल है और चौथा कह रहा है पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। तो इसमें कौन सा गलत है? आपका ऑप्शन नंबर बी ये वाला गलत है। दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि क्या है? आपका उड़ीसा राज्य है। ये आप सभी जानते हैं। इसको जो है हम लोग थोड़ा-सा मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है? कैसे? तो आपको बता रहे हैं देखिए। हमारा जो झारखंड है कुछ इस प्रकार से है। सांकेतिक बनाए हैं समझने के लिए। अगर आकार पूछेगा तो झारखंड का आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है? पूरब में किसके साथ? तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में किसके साथ? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। उत्तर में किसके साथ? तो बिहार के साथ और दक्षिण में किसके साथ? दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो दक्षिण में यहाँ छत्तीसगढ़ दिया है, ये वाला गलत सुमेलित है, बाकी सब के सब सही है। इतना आपको याद रखना है। अब उड़ीसा की बात हुआ है, ठीक है? उड़ीसा की बात हुआ है तो उड़ीसा से जो है आपको बताते हैं, उड़ीसा से जो है झारखंड के 4 ज़िले कितने? झारखंड के 4 ज़िले जो हैं क्या है? सीमा बनाते हैं और उन चारों ज़िलों के नाम आपको हम बता देते हैं क्या? लिख ही देते हैं, ठीक है? लिख देते हैं। झारखंड के कौन-कौन 4 ज़िले हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं? तो एक हो जाएगा आपका सिमडेगा। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सिमडेगा ज़िला। दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला। और चौथा हो जाएगा क्या? तो चौथा हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से जो है आपका क्या है? झारखंड के 4 ज़िले जो हैं उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये वाला जो है आपका गलत सुमेलित था, दक्षिण में उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड राज्य की आकृति कैसा है? पहला है चतुर्भुजाकार, दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा आयताकार, चौथा है वर्गाकार। इसका उत्तर हम ऑलरेडी अभी ही बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुजाकार। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का आकार जो है कुछ इस तरह से है। देखिएगा तो लगता है कि 4 भुजाकार यानी कि 4 कोना वाला है, तो हो जाएगा क्या? चतुर्भुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का कौन से जिले बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये हल्का लग रहा है लेकिन इसी में से आपका जो है एग्जाम में पूछने वाला है। इसको हम बता देते हैं, आप लोग केवल क्या कीजिए, इसको नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है? तो झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पहला है पलामू, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है लातेहार, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लातेहार जिला जो है आपका क्या है? बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार से ही अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं, ठीक है? और बिहार का जो है लगभग 46% भू-भाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। इसीलिए जो है बिहार राज्य से ही जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है हमारा झारखंड। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन-कौन ज़िला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि झारखंड के 10 ज़िले जो हैं बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो है लातेहार शामिल नहीं है। अब वो 10 ज़िले कौन-कौन हैं? तो उसको भी हम बता देते हैं। तो ये जो है लातेहार तो शामिल नहीं है। एक हो जाएगा आपका क्या? लिखिएगा आप लोग भी। एक हो जाएगा आपका गढ़वा ज़िला, ठीक है? एक हो जाएगा गढ़वा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका पलामू। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका चतरा और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा हजारीबाग और पाँचवा क्या हो जाएगा? सब लिख रहे हैं, आप भी लिखिए साथ-साथ। पाँचवा हो जाएगा आपका कोडरमा। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा आपका देवघर। और 3 बाकी रह गया, तीनों का नाम लिख देते हैं। देवघर के बाद 8वां हो जाएगा आपका दुमका। 9वां हो जाएगा आपका गोड्डा और 10वां हो जाएगा आपका क्या? 10वां हो जाएगा साहेबगंज। तो ये झारखंड के 10 ज़िले जो हैं आपके क्या हैं? बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें जो है आपका लातेहार शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हम बता रहे हैं उसको जो है ध्यानपूर्वक आप लोग जो है नोट करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है गढ़वा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाकुड़ हो जाएगा। पाकुड़ क्या है? झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है, यानी कि पूर्व दिशा में जो है सबसे पहला जिला है वो क्या है आपका? पाकुड़ जिला है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला कौन है, ठीक है, तो वो भी आपको बताते हैं। झारखंड का पश्चिमी जिला की बात की जाए तो हो जाएगा आपका गढ़वा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला की बात की जाए तो उत्तरी कौन हो जाएगा? आपका साहेबगंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साहेबगंज हो जाएगा। और एक कौन दिशा बच गया है? तो एक हो जाएगा आपका दक्षिणी जिला कौन है? दक्षिणी जिला कौन है अगर पूछे तो हो जाएगा आपका पश्चिम सिंहभूम। तो ये आपको याद रखना है। तो पूर्वी जिला आपका पाकुड़, पश्चिमी जिला गढ़वा, उत्तरी जिला साहेबगंज और दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पाकुड़ की बात आया है तो पाकुड़ के बारे में बता दें कि पाकुड़ जो है झारखंड में साक्षरता साक्षरता दर के मामले में जो है सबसे फ़ीसदी है, यानी कि पूरे झारखंड में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला आपका पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है, एक तो हो जाएगा आपका बीड़ी और दूसरा हो जाएगा पत्थर। इन 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस आपका पाकुड़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10। झारखंड के 10 जिला जो हैं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जब इस तरह से झारखंड जो है, तो झारखंड के पूरब दिशा में आपका क्या है? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल है। और इन्हीं के साथ जो है यहाँ पर जो है 10 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अब ये 10 जिला कौन-कौन है इसको भी हम लिख देंगे, क्या है कि यही सब तो क्वेश्चन पूछबे करेगा, तो इसी को हम लोग को ध्यान से समझना है। एक हो जाएगा आपका क्या? एक हो जाएगा आपका साहेबगंज। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका साहेबगंज। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा धनबाद, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका रामगढ़। 4 हो गया है और 6 लिखना है। पाँचवा क्या हो जाएगा? तो पाँचवा हो जाएगा आपका सरायकेला। छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका पाकुड़। सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा आपका जामताड़ा। आठवां क्या हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा आपका बोकारो। और 2 बाकी है। तो नौवां क्या हो जाएगा? तो नौवां हो जाएगा आपका रांची। 10वां क्या हो जाएगा? तो 10वां हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो ये जो हैं झारखंड के 10 जिले जो हैं आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और पश्चिम बंगाल झारखंड के किस दिशा में है? तो आपका जो है पूरब दिशा में है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है लोहरदग्गा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहरदग्गा हो जाएगा। पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ है किधर है? तो हमारा जो झारखंड है, बार-बार बनाते हैं, तो हमारा जो झारखंड है, झारखंड के जो है पश्चिम दिशा में, यहाँ पर आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के पश्चिम दिशा से क्या है? सीमा साझा करता है। इतना आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के साथ जो है झारखंड के कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के 4 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। और वो 4 जिला कौन-कौन है? तो आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो है 3 गो तो लिखा हुआ है। एक हो जाएगा आपका सिमडेगा, दूसरा गुमला, तीसरा लातेहार और एगो कौन बच गया है? तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला हो गया। तो इस तरह से जो है आपके झारखंड के 4 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे लोहरदगा की। तो लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 24 जिला है। उनमें से जो है 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और लोहरदगा की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में आपका क्या है? एक निंदी नाम का जलप्रपात है, निंदी जलप्रपात है। साथ ही आपका क्या है? तो घड़घड़िया जलप्रपात है। क्या है? घड़घड़िया जलप्रपात है। और आपको बता दें कि लोहरदगा में ही आपका क्या है? बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? पहला रांची, दूसरा है गढ़वा, तीसरा रामगढ़, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला। गढ़वा जिला एकमात्र झारखंड का जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, इतना आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का भी कौन जिला से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र जिला के साथ सीमा साझा करता है आपका गढ़वा जिला। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग गढ़वा की। तो गढ़वा जो है ज़िला कब बना है? ये 1991 में ज़िला बना है। और गढ़वा क्या है? झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी ज़िला है। क्या है? झारखंड का पश्चिमी ज़िला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ज़िला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो ही गया, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बिहार हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र ज़िला आपका गढ़वा है, जो कि 1991 में ज़िला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो मज़ा आ ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वीआईपी है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता क्या है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है छत्तीसगढ़, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वीआईपी है। तो उड़ीसा जो है झारखंड के दक्षिण की ओर से क्या है? सीमा साझा करता है। हमारा जो झारखंड कुछ इस तरह से जो है, हमारा झारखंड तो इस दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा में आपका क्या है? उड़ीसा है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि उड़ीसा के साथ जो है झारखंड के कितने जिला सीमा साझा करते हैं और वो कौन कौन जिले हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड के जो है 4 जिले, कितने? झारखंड के 4 जिले जो हैं उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और उन चारों जिलों का नाम कौन कौन सा है हम आपको बताते हैं या लिख देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। सिमडेगा जो है क्या है? उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा? आपका पश्चिमी सिंहभूम भी है, ये भी सीमा साझा करता है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला। कौन हो जाएगा? सरायकेला। ठीक है, और चौथा कौन हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम आपका क्या हो जाएगा? चौथा जिला। तो ये 4 जिले जो हैं आपका क्या है? उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, झारखंड के ये 4 जिले उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। और उड़ीसा जो है दक्षिण दिशा की ओर से झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? पहला है 14वां नंबर, दूसरा है 15, तीसरा है 13, चौथा है 16वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15वां हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। और यह जो है भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका जो कितना हिस्सा में है? आपका 15वां है। इसको हम लोग अगर 15वें स्थान रखता है, अगर इसको हम लोग प्रतिशत में बात करेंगे तो 2.42% हो जाएगा। ठीक है, कितना? 2.42% हो जाएगा। यानी कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान धारण करता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। ये आज का सेशन का जो है वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम सेट कर लीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है आपको क्या है? झारखंड मैप को जो है कंठस्थ याद करना होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। तो ऐसा आप सभी जानते हैं कि ये जो है आपका पश्चिम है, ठीक है, ये आपका क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, आपका पूरब है। तो इस दिशा में सजाना है, इस तरह से आपको सजाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। दूसरा है पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। तीसरा है हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ठीक है, इसको अपने इमेजिन कीजिए कि ये मैप में ये सब जिला कहाँ है। आपको बता दें, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। पलामू हो जाएगा सबसे पश्चिम में, फिर चतरा हो जाएगा, फिर आपका हजारीबाग हो जाएगा, फिर कोडरमा हो जाएगा। तो ये जो है सही व्यवस्थित है आपका पश्चिम से पूरब की ओर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। पहला है 79,632 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 79,714 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है आपका 78,283 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 79,714 वर्ग किलोमीटर क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। जो कि भारत का बात किया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। कितना है, 2.42%। ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो आपको तो है इसका उत्तर पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी जानते हैं कि जब झारखंड बना था, हमारा झारखंड कब बना था, तो 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, उसमें झारखंड में कितने ज़िले थे, आपके 18 ज़िले थे। लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में 24 ज़िले हैं, और इन 24 ज़िलों में से में जो है 22 ज़िले जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं। लेकिन ये 2 ज़िले जो हैं किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और वो 2 ज़िला कौन-कौन है, तो एक हो जाएगा आपका खूंटी, एक हो जाएगा खूंटी जो कि 2007 ईस्वी में जिला बना है, और एक हो जाएगा आपका लोहरदगा। कौन हो जाएगा, लोहरदगा, जो कि आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। फिर से एक वीवीआईपी क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, झारखंड के जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। अभी कैसे सजाना है, तो उत्तर दक्षिण किधर हो जाएगा, इधर से इधर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर अभी व्यवस्थित करना है। पहला है पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा। दूसरा है लोहरदगा, लातेहार, गुमला, पलामू। तीसरा है पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। चौथा है लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला। तो सजाइए इसको। अगर आप लोग को झारखंड का मैप याद होगा तो ईजिली बन जाएगा, नहीं तो हम बता ही देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। ये उत्तर से जो है दक्षिण की ओर सही तरह से व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। न्यू ईयर के चक्कर में थोड़ा सर्दी उर्दी हो गया है, तो खांसी उसी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ाई जारी रखना है। थोड़ा मोड़ा मुश्किलें तो आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है। पहला है 77,922 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 78,622 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा है 57,604 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 59,306 वर्ग किलोमीटर। तो ग्रामीण क्षेत्रफल यहाँ पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसमें जो है अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना है आपका ऑप्शन नंबर ए, 77,922 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, आपका झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। पहला 1932 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1836 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 1592 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 1792 वर्ग किलोमीटर। तभी हम लोग देखें क्या ग्रामीण क्षेत्रफल, अभी देखना है शहरी क्षेत्रफल। तो फिर से एक बार लिख देते हैं कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल। इसमें बताना है शहरी क्षेत्रफल, तो शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला 1792 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, शहरी क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हजारीबाग जिले में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। पहला है NH 100 और NH 33, दूसरा है NH 98 और NH 2, तीसरा है NH 40 और NH 33, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि किस NH पर, यानी कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका हजारीबाग जिला स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी प्रयास कीजिए, हम तो बता ही रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NH 100 और NH 33 पर आपका क्या है, झारखंड का हजारीबाग जिला स्थित है। इतना आपको याद रखना है। इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे NH 100 की, नेशनल हाईवे 100 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह कहाँ से कहाँ तक है आपका झारखंड में, तो चतरा से बगोदर तक है। कहाँ है, चतरा टू बगोदर है, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग फिर से बात करेंगे NH 33 की बात करेंगे, ठीक है, NH 33 की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है आपका बरही से बहरागोड़ा तक है। और NH 33 की लंबाई कितना है, तो NH 33 की लंबाई इसलिए आवश्यक है कि ये जो है सबसे अधिक लंबाई है। तो NH 33 की लंबाई है 333, कितना, 333.50 किलोमीटर, ये क्या है, NH 33 का लंबाई है। और NH 33 का जो है नाम अभी बदल गया है और उसका नाम क्या हो गया है, NH 20 हो गया है। NH 33 का ही नया नाम NH 20 हो गया है, जिसका लंबाई 333.50 किलोमीटर है। और इसे क्या कहा जाता है, तो झारखंड की जो है जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो हजारीबाग जिला है कहाँ है, आपका NH 100 और NH 33 पर स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अब हजारीबाग जिला की बात आए तो थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। हजारीबाग जिला बना है कब, तो ये बना है जिला 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपका क्या है, सूर्य जलकुंड है। क्या है, सूर्य जलकुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म रहने वाला जलकुंड है। उसका तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। साथ ही हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में है आपका पद्मा नाम का किला। और पद्मा नाम के किला में वर्तमान में क्या हो रहा है, तो सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही जो है हजारीबाग में क्या है, इसको की गुफाएं हैं। क्या है, इसको की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कि झारखंड के इतिहास जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतना कम से कम हजारीबाग के बारे में याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद आ गया तो बताते हैं कि बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका सबसे अधिक निवास स्थल या सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो हजारीबाग जिला में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची किस जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता है। रांची तो खुद एक जिला है, लेकिन किसके किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है वो बताना है। पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गुमला, चौथा है लातेहार। तो आपको बता दें कि ये जो है रांची जो है आपका पूर्वी सिंहभूम के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। ये आपका हजारीबाग के भी साथ करता है, गुमला के साथ करता है, लातेहार के साथ ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। लेकिन ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रांची है 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने, तो 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है। और ये 8 जिला कौन कौन है लिख के बता दें, हाँ लिख के बताते हैं। एक हो जाएगा आपका सरायकेला के साथ करता है। किसके साथ करता है, तो सरायकेला के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका खूंटी के साथ सीमा साझा करता है। एक्चुअली खूंटी क्या है, रांची से ही अलग हुआ है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो है गुमला के साथ सीमा साझा करता है। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा जो हो जाएगा आपका लोहरदगा के साथ सीमा साझा करता है। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो वो भी लिख देते हैं। तो पांचवा हो जाएगा आपका लातेहार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और आपका छठा क्या हो जाएगा, छठा जो हो जाएगा आपका चतरा के साथ सीमा साझा करता है। और सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा आपका हजारीबाग के साथ जो है सीमा साझा करता है। और आठवां कौन हो जाएगा, तो आठवां जो है रामगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से जो है रांची जिला जो है 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है। उसमें जो है आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यही आपको हमको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले रांची जिला के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि रांची जिला बना है कब, तो ये बना है 1899 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करता है। पहला है साहेबगंज, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है गोड्डा, चौथा है पाकुड़।
तो इसका उत्तर आप लोग कैसे दे सकते हैं, तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि झारखंड का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, इतना भी याद रखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, झारखंड का सबसे पूर्वी वाला जिला कौन सा है, तो आपका पाकुड़ हो जाएगा। तो यहीं पर इसका भी उत्तर का समाधान हो गया। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करता है, तो आपका पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़। और कितना, तो आपको बता दें कि 87 डिग्री 57 मिनट ये जो है यहाँ पर जो है पाकुड़ जिला को स्पर्श करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और पाकुड़ के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि पाकुड़ जो है पूरे झारखंड में जो है साक्षरता दर के मामले में, साक्षरता दर के मामले में जो है पूरे झारखंड में सबसे फीसदी है। लेकिन 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो बीड़ी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। तो यहाँ भी आप लोग को क्या याद रखना है कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो भी इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहला है साहेबगंज, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज जिला हो जाएगा। ठीक है, और उत्तरी अक्षांश रेखा जो है आपका 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी साहेबगंज को स्पर्श करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले जो है साहेबगंज के बारे में थोड़ा-सा बताना ही पड़ेगा। तो साहेबगंज जो है ज़िला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। अब साहेबगंज को बता दें तो यहीं पर आपका क्या है, झारखंड का या साहेबगंज कह सकते हैं कि झारखंड का एकमात्र ज़िला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। साथ ही साहेबगंज इलाका में ही आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। और आपको बता दें कि राजमहल के क्षेत्र में जो है क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही तेलियागढ़ का किला भी कहाँ है, तो आपका साहेबगंज में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। ठीक है, तो झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है? पहला है आपका, ये कायदा है सैकड़े हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 7,71,200 हेक्टेयर। और दूसरा है 7,00,000 कितना है भाई, पढ़ लीजिएगा बड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो इसका सीधे हम उत्तर बताते हैं। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, इसको आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को सही मारिएगा। 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना, इसको आपको तो याद है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसी में 2 जीरो डालिएगा तो क्या हो जाता है, हेक्टर वाला हो जाता है, हेक्टेयर वाला। तो यही आप लोग कर लीजिएगा, यही ट्रिक से, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। अगर उसी को हेक्टर में पूछेगा, हेक्टेयर में, तो 2 जीरो डाल दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग काट करके झारखंड का निर्माण किया गया है? पहला है 45.80%, दूसरा है 47%, तीसरा है 40% और चौथा है 39%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 45.80% काट करके जो है क्या है, झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। लेकिन इसी को जो है लगभग में कितना बता दिया जाता है, तो इसी को लगभग 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य बनाया गया है, ये कहा जाता है। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, ये 45.80 है, लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 46 कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, 29 नहीं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 6, चौथा है 14। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अनुसूचित जाति किसको कहते हैं, तो इसी को इंग्लिश में हम लोग एसी बोलते हैं। तो कितने सीट आरक्षित है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि देखिए, झारखंड विधानसभा में जो है टोटल कितने विधानसभा सीट है, 81 है। उसमें जो है आपका जो है एसटी के लिए कितना आरक्षित है, एसटी के लिए 28 है। और एससी के लिए कितना है, तो एससी के लिए 9 है। और बाकी जितना बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग में रखेंगे, अर्थात जनरल में रखेंगे तो कितना है, 44 है। तो यहाँ पूछा है अनुसूचित जाति के लिए, तो हो जाएगा एससी के लिए 9, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
उसमें भी आपको एक चीज़ और जान सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि इजी क्वेश्चन है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा काम का है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि वो जो है आपका 9 विधानसभा क्षेत्र कौन-कौन है जो एससी के लिए आरक्षित है, उसको हम बता देते हैं। ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका देवघर। एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है, उन 9 विधानसभा क्षेत्रों का नाम हम लिख रहे हैं। एक हो जाएगा देवघर, दूसरा हो जाएगा आपका क्या? दूसरा हो जाएगा आपका चतरा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका चंदन कियारी। चंदन कियारी जो कि आपका कहाँ है? बोकारो में है। और चौथा क्या हो जाएगा? लिख देते हैं, आप लोग भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा हो जाएगा आपका कांके। कांके कहाँ है? तो ये आपका रांची में है। ठीक है। पाँचवां क्या हो जाएगा? तो पाँचवां हो जाएगा आपका छतरपुर। क्या हो जाएगा? छतरपुर। और छतरपुर कहाँ है? तो ये आपका पलामू में है। और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका सिमरिया। और सिमरिया कहाँ है? तो ये आपका चतरा में है। ठीक है। और सातवां क्या हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा आपका जमुआ। जमुआ विधानसभा। ये जमुआ कहाँ है? तो आपके गिरिडीह में है। और आठवां क्या हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा जुगसलाय। जुगसलाय कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और नौवां क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लातेहार। तो इस तरह से जो है आपका जो है 9 विधानसभा क्षेत्र जो है आपका अनुसूचित जाति के लिए अर्थात एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा बोला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 14 झारखंड से जो है कुल 14 सीटें जो है लोकसभा के लिए है। इतना आपको याद रखना है। इस 14 लोकसभा में भी जो डिटेल बात है वो आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अभी तक आप लोगों ने हल्के-हल्के पढ़ा होगा कि झारखंड से जो है लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं। लेकिन इन 14 सीटों में भी आपको बता दें कि 5 सीटें, ठीक है, 5 सीटें जो है किसके लिए आरक्षित है? तो 5 सीटें जो है आपके एसटी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? एसटी के लिए। और 1 सीट किसके लिए आरक्षित है? तो 1 सीट जो है आपका एससी के लिए आरक्षित है। और बाकी कितना बच गया? 8 सीट। ठीक है। 8 सीट जो है आपका जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। इन 14 लोकसभा सीटों में भी बंटवारा है कितना? तो एसटी के लिए 5 है, एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए आपका 1 सीट है और सामान्य वर्ग के लिए 8 है। इसको हमको बताना था। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका तो उत्तर हम अभी ही बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी फैक्ट है तो इसको जो है हल्के में नहीं लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसका हम बताए थे ऑप्शन नंबर डी, ये 5 बताए थे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14 है, ये आप सभी जानते हैं। जिसमें एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए जो है 5 है। और एससी के लिए कितना है? एससी के लिए 1 है। और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 8 है। अब इसमें पूछा है कि 5 है तो 5 भाई कौन-कौन है एसटी के लिए? कौन-कौन सा जो है लोकसभा सीट है जो एसटी के लिए आरक्षित है, तो उसका नाम हम बताएँगे। एक हो जाएगा आपका राजमहल, एक हो जाएगा आपका राजमहल। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सिंहभूम। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा भी लिख देते हैं। चौथा जो हो जाएगा आपका लोहरदग्गा। पाँचवा क्या हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा खूंटी। तो ये जो है आपका जो है 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। कौन-कौन? राजमहल, दुमका, सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी। ये 5 आपका लोकसभा सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? पहला 8, दूसरा है 10, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका भी उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 है। राज्यसभा के लिए जो है झारखंड में कितनी सीटें हैं? 6 हैं। अब ये जो है 6 सीटें कौन-कौन है ये भी बताना होगा क्या?
नहीं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड से जो है कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो सांसद कितना लिखिएगा आप लोग? 20 लिखिएगा। लोकसभा से कितना है? तो लोकसभा से आपका 14 है। राज्यसभा से कितना है? तो राज्यसभा से 6 है। तो 6 और 14 को मिलाइएगा तो 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जब झारखंड राज्य बना था, कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य की गठन हुई थी, उसमें झारखंड में जो है 4 प्रमंडल हुआ करते थे। एक प्रमंडल जो है आपका बाद में बना है, कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल बाद में बना है। किससे अलग होकर बना है? तो आपको बता दें, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग होकर जो है आपका कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ है। अब कोल्हान प्रमंडल बनने के बाद जो है झारखंड में कितने हो गए हैं वर्तमान समय में? 5 प्रमंडल हो गए हैं। इन पांचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा? आपका उत्तरी छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये पहला हो गया नागपुर। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो मेदिनीनगर हो जाएगा। फिर और 2 प्रमंडल है, उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर एक हो जाएगा आपका संथाल परगना। क्या हो जाएगा? संथाल परगना प्रमंडल। और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दुमका। पांचवा हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। क्या हो जाएगा? कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका चाईबासा हो जाएगा। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं? पहला 18, दूसरा है 22, तीसरा है 24, चौथा है 23। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24। तो आपको हम बार बार बताते हैं कि झारखंड जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय जो है झारखंड में 18 जिले थे। लेकिन बाद में जो है झारखंड में 6 नए जिलों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड में कुल अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? पहला है 33, दूसरा है 35, तीसरा है 45, चौथा है 43। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी 45 हो जाएगा। लेकिन जब झारखंड बना था यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय जो है झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी थी? 33 थी। लेकिन बाद में जो है कितना बन गया? 33 में कितना जोड़ेंगे? 45 होगा, जोड़ लीजिएगा। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 45 अनुमंडल हो गया है। लेकिन झारखंड के निर्माण के समय कितना था? तो 33 था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? पहला है 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2013, चौथा है 2012। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2013 में। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन की बात हो रहा है, तो हुआ था 2013 में। तारीख की बात करेंगे तो तारीख हो जाएगा आपका 18 जनवरी। कब? 18 जनवरी 2013 से लेकर ये कब तक लागू था? तो 13 जुलाई। ठीक है, 13 जुलाई 2013 तक यह लागू था राष्ट्रपति शासन। वैसे आपको बता दें कि झारखंड जब से बना है तब से लेकर अब तक झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कितना बार? 3 बार। एक बार 2009 में लागू हुआ था, एक बार 2010 में, एक बार 2013 में लागू हुआ था। और किसी भी राज्य में जो है आपका राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद कितने के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद जो है 356 के तहत लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? पहला 18, दूसरा 19, तीसरा 20, चौथा 21। यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था, उस समय ये कितने क्रम का था, कौन सा क्रम का था? तो आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय का निर्माण जो है कब हुआ है? 15 नवंबर।
15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ है। यानी कि जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी या गठन हुई थी, उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ था। और जिस समय यह गठन हुआ था, यह क्रम में कितना था, 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपका क्या है, 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो अमरावती है। क्या नाम है, अमरावती। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग को क्या जानना है कि जब झारखंड उच्च न्यायालय बना था, उस समय झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे, आपके लिखा तो यार, विनोद कुमार, ठीक है, विनोद कुमार गुप्ता थे। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तरलोक सिंह चौहान। क्या हो जाएगा, तरलोक सिंह चौहान जो है झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन और आपको क्या याद रखना है झारखंड उच्च न्यायालय से संबंधित, तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है। तो ये जो है झारखंड की राजधानी रांची में ही है। रांची में ही कुछ दिन पहले तक ये कहाँ पर था, तो ये डोरंडा में था। लेकिन वर्तमान में यह जो है आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। और धुरुआ क्या है, तो धुरुआ जो है आपका रांची शहर में ही स्थित एक जगह है, जहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है झारखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन सी है। पहला है पारसनाथ, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ पहाड़ी। और पारसनाथ पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है, इसी को समेत शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो समेत शिखर कहा जाता है। अब हमने कहा है कि ये जो है झारखंड की सर्वोच्च शिखर है, तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई को अगर हम लोग मीटर में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी को हम लोग फीट में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 4478 फीट, ये आपका फीट में हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो है झारखंड का सर्वोच्च शिखर तो है ही, लेकिन ये अन्य कारणों से भी फेमस है। ये जो है आपका पारसनाथ पहाड़ी जो है आपका क्या है, जैन धर्मों के लिए, कितना, जैन धर्मावलंबियों के लिए जो है तीर्थ स्थल के समान है। तीर्थ स्थल, अब तीर्थ स्थल के समान क्यों है, तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। उनमें से एक तीर्थंकर जो थे 23वें क्रम के जो तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ था। क्या था, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक बात जो है आपको याद रखना है कि एक तीर्थंकर जो है हमारे झारखंड के भी थे। कहाँ के, झारखंड के कहाँ, तो चतरा जिले के जो है इटखोरी के भी एक तीर्थंकर हुआ करते थे। और वे 10वें क्रम के थे। कितने, 10वें क्रम के थे। और उनका नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका नाम हो जाएगा शीतलनाथ। क्या नाम था उनका, शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इतना कुछ हम लोग जान गए, तो ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, तो गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह जिला बना है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि झारखंड में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है। पहला है 16, दूसरा है 20, तीसरा है 20, चौथा है 24। 2 बार 20 लिख दिए। नगर पंचायतों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी आपका, इसमें 18 19 कर लीजिए, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या 20 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा 18, चौथा है 20। तो नगर परिषदों की कुल संख्या भी यहाँ आपसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20 हो जाएगा। ठीक है। 31 दिसंबर, इसमें एक फैक्ट है आपको बताते हैं। 31 दिसंबर 2020 को जो है क्या है, गोमिया नगर परिषद को भंग करने के बाद जो है झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितना बच गया है, नगर पंचायतों की संख्या आपका 20 बच गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। ये सब जो है आपका, सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 9 होगा। लेकिन कौन कौन है ये जानना जरूरी है, और उन्हीं में से में क्वेश्चन पूछता है। दे देगा आपको 9 गो नाम, इसमें बोलेगा कौन नगर निगम नहीं है, उसको आप लोग छांटिए।
इस प्रकार के देगा। तो इसीलिए जो है 9 नगर निगम है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन कौन-कौन है इसका नाम जानिए। तो लिख देते हैं, एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम। क्या हो जाएगा? रांची नगर निगम। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका देवघर। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका गिरिडीह। गिरिडीह हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका आदित्यपुर। छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका चास नगर निगम। और सातवां क्या हो जाएगा? मेदिनी नगर। आठवां क्या हो जाएगा? हजारीबाग। और नवा हो जाएगा आपका मानगो। तो ये जो है झारखंड में कुल कितने 9 नगर निगम हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितना है? पहला 31,720, दूसरा है 30,290, तीसरा है 33,870 और चौथा है 32,620। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 32,620। ये सारा का सारा आंकड़ा जो है हम बता रहे हैं कब का? तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में कुल गांवों की संख्या 32,620 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितना है? पहला है 260, दूसरा है 264, तीसरा है 240, चौथा है 238। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 264। तो आपको बता दें कि प्रखंडों की संख्या जो है टोटल कितना है? 264 है। और प्रखंड को ही हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। और 264वां जो है आपका कौन बना है? तो आपका सरयू प्रखंड बना है। और सरयू प्रखंड जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला है 15 नवंबर 1878, दूसरा है 15 सितंबर 1979, तीसरा है 15 अगस्त 1987, चौथा है 15 दिसंबर 1899। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1979 को जो है झारखंड का जो है क्या है पहला नगर निगम का स्थापना होता है। और उस नगर निगम का क्या नाम होता है? रांची नगर निगम, जो कि झारखंड का प्रथम नगर निगम है। ये भी आपको याद रखना है। और आप लोगों को हम बता चुके हैं कि झारखंड में जो है नगर निगमों की कुल संख्या वर्तमान में कितना है? तो 9 है। और 9 भी कौन कौन है? तो रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग और मानगो। ये झारखंड में आपके वर्तमान में 9 नगर निगम है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 सितंबर 1979 को हुआ है, जो कि झारखंड का प्रथम नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि झारखंड में महानगरों की कुल संख्या कितना है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो हो जाएगा आपका 3। 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, उसी को तो हम लोग महानगर बोल रहे हैं। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार बोला जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला आपके शहर कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? तो तीनों का नाम लिख देते हैं। एक था आपका रांची, और दूसरा कौन था? तो दूसरा था आपका जमशेदपुर, और तीसरा कौन था? तो तीसरा आपका धनबाद। तो ये 3 जिला जो हैं, ये 3 जिला या 3 शहर कह सकते हैं। हाँ, ये शहर ही कहना उचित होगा। तो ये 3 शहर जो है आपके महानगर कहलाते हैं। और यहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, एक सेकेंड, कि झारखंड में 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कितना है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या होना चाहिए लेकिन 10 लाख से कम, क्योंकि 10 लाख से अधिक होगा तो उसको हम लोग महानगर बोलेंगे ना। तो महानगर नहीं, लेकिन नगर वाला 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम वाला जनसंख्या वाला जिला कितना है? पहला 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं, सी। 10 जिले हैं। 10 जिला में जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या है लेकिन 10 लाख से कम। और ये भी आपका आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है।
अब ये कौन कौन से 10 जिले हैं उसको भी हम लिख दें कि बताएं, इसे बता देते हैं। हो जाएगा आपका बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह। ये 10 जिले जो हैं जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, झारखंड में एकमात्र जो है छावनी बोर्ड है उसका नाम क्या है? रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ छावनी बोर्ड। अब रामगढ़ की बात करेंगे तो यह जिला कब बना है? ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 को और ये झारखंड का 24वां जिला बनता है। लेकिन इसके बारे में और क्या जान सकते हैं कि ये जो रामगढ़ जो जिला है, ठीक है, रामगढ़ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो है सबसे छोटा जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला आपका रामगढ़ है। और रामगढ़ को जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है राजा बागदेव सिंह ने की थी। किसने? राजा बागदेव सिंह ने जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1368 ईस्वी में की थी। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि रामगढ़ में ही, ठीक है, रामगढ़ में ही आपका क्या हुआ था 1940 में? तो 1940 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो झारखंड में जो है छावनी बोर्ड की संख्या 1 है, वो क्या है? आपका रामगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहा था ना, या इजी है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वही सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कहते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि झारखंड के कुल कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जो 2 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं या उससे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कुल 6 जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसमें झारखंड में 18 जिला था। लेकिन झारखंड में जो है 2001 में कितने जिलों का निर्माण होता है? 4 जिलों का निर्माण होता है। और कितना हो जाता है? तो हो जाता है 22। लेकिन उसके बाद जो है 2007 में जो है आपका फिर 2 जिलों का निर्माण होता है, तो झारखंड में कितना? 24 जिला हो जाता है। तो झारखंड में जो है वर्तमान समय में जो है कितना जिला है? 24 जिला है। और 24 जिला में से जो है 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करता है, लेकिन 2 जिला जो है आपका खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन झारखंड के 6 जिला जो हैं आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन सा आपका नाम बताते हैं? एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जो है किसके-किसके साथ सीमा साझा करता है? तो एक हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा। सिमडेगा जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला। क्या हो जाएगा आपका? सरायकेला। सरायकेला किसके-किसके साथ सीमा साझा करता है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और 3 जिला के नाम बता देते हैं, ठीक है? ते हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो पूर्वी सिंहभूम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा आपका दुमका। दुमका किसके साथ सीमा साझा करता है? तो दुमका जो है आपका बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और छठा कौन हो जाएगा? तो छठा जिला जो हो जाएगा आपका साहेबगंज। क्या हो जाएगा? आपका साहेबगंज। साहेबगंज जिला जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो बता दें बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो झारखंड के जो है 6 जिला 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनका नाम अभी आप लोगों को हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि झारखंड में कितनी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा प्रदान किया गया है? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो
इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी 16। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जो द्वितीय राजभाषा की बात किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो है प्रथम राज्य भाषा कौन है, तो प्रथम राज्य भाषा आपका हो जाएगा हिंदी। झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा में जो है 16 भाषा शामिल है। और ये 16 भाषा कौन कौन है हम आपको बता के जाएंगे, यही तो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोग को हम बताना चाहते थे। इजी क्वेश्चन आप लोग जान रहे हैं कि 16 है, लेकिन 16 में कौन कौन है उसको आप लोग भूल जाइएगा। तो आपको जो है पहला कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका उर्दू। ठीक है, पहला हो जाएगा उर्दू। दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका संथाली। क्या हो जाएगा, संथाली। और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बांग्ला। क्या हो जाएगा, बांग्ला। चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा के बारे में बताते हैं, उड़िया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उड़िया। और पांचवा कौन हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका मुंडारी। छठा कौन हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा हो। और सतवां कौन हो जाएगा, सतवां हो जाएगा आपका खड़िया। सबको लिख देंगे, आप भी लिखिए। आठवां कौन हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका कुड़ुक। नवां कौन हो जाएगा, तो नवां हो जाएगा आपका कुरमाली। 10 कौन हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा आपका खोरठा। और 11वां कौन हो जाएगा, तो 11वां हो जाएगा आपका पंच परगनिया। पंच परगनिया। हैंड राइटिंग में नहीं जाइएगा, साथ में कार है तो आवाज़ भी सुनिएगा, उसको सुन के लिखिएगा। और 12वां हो जाएगा आपका नागपुरी। 13वां कौन हो जाएगा, तो 13वां हो जाएगा आपका भोजपुरी। अच्छा लिखा नहीं रहे, 13वां लिख देते हैं शुरू से, भोजपुरी। 14वां हो जाएगा आपका मगही। 15वां कौन हो जाएगा, तो 15वां हो जाएगा आपका मैथिली। और आखिरी आपका 16वां कौन सा हो जाएगा, तो 16वां हो जाएगा आपका अंगिका। तो ये जो आपका 16 भाषा है जिसे झारखंड का द्वितीय राजभाषा का मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है। पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा रांची, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पलामू। झारखंड के जो है पलामू जिले में जो है क्या है, प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है। कितना है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 21 प्रखंड है। कितना है, 21 प्रखंड है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका गढ़वा है। गढ़वा में कितना प्रखंड है, तो गढ़वा में आपका 20 प्रखंड है। और आपको बता दें तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर आपका रांची है। रांची में कितने प्रखंड है, तो रांची में आपके 18 प्रखंड है। ये भी आपको याद रखना है। तो पलामू में जो है आपका क्या है, सबसे अधिक प्रखंड है और कितना है, 21 प्रखंड है। इतना आपको याद रखना है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला कब बना है, तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि झारखंड के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। पहला है दक्षिण छोटा नागपुर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है संथाल, चौथा है कोल्हान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी छोटा नागपुर। तो ये उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है इसमें जो है जिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें आपको बता दें इसमें 7 जिले हैं जो कि सबसे अधिक जिला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये 7 जिला कौन कौन है उसको भी नाम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका क्या, चतरा जिला। कौन हो जाएगा, चतरा जिला। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला। कौन हो जाएगा, आपका गिरिडीह जिला। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा जिला। क्या हो जाएगा, कोडरमा जिला। और चौथा कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। और आपका पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा बोकारो। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका रामगढ़। और सातवां कौन हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका धनबाद। तो ये जो 7 जिले हैं जो कि आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और ये सबसे अधिक जिले हैं। इतना आपको याद रखना है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय आपका हजारीबाग है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड में 5 प्रमंडल है, उसमें ये उत्तरी छोटा नागपुर एक प्रमंडल है, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। और इसमें जो है 7 जिले हैं जो कि सबसे अधिक संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। एक सेकेंड।
सर्दी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है रांची, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला। चतरा जिला जो है लोकसभा में क्या है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपका हो जाता है सिंहभूम। सिंहभूम आपका क्या है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और छोटा में आपका क्या हो जाएगा, चतरा जिला सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है। अब चतरा के बात आए तो चतरा के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। अब चतरा को क्या कहा जाता है, चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। और चतरा में आपका क्या है, तो चतरा में ही आपका ये इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, तो इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इटखोरी से ही कौन थे, आपके जैनियों के 10वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था, शीतलनाथ। ये सब आपको याद रखना है। तो ये जो है चतरा जिला झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया है। तो इस तरह से जो है सामान्य क्वेश्चन थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उसी में से जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। हम इस तरह से ही प्रत्येक दिन आपके लिए क्लास लेते आएंगे। अब तो नया साल भी बीत चुका है, अब जो है पढ़ाई में सीरियस हो जाना है, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करिए, आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जम के। साथ ही जो है जिसके लिए ये उपयोगी क्लास है उसको आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों को, सबको शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, कल से, आज से ही आपका डेली क्लास अब आएगा आपके